हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा कि यूंटक गॉब्लिन के पीछे पीछे कनाडा में आ जाती है और गॉब्लिन से मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसी से शादी करेगी। अब उसके आगे एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम यूंटक को देखते हैं। यूंटक कभी भी अपने घर से इतने दूर नहीं गई थी और कनाडा में आकर वो बहुत ही खुश होती है, इतना कि वो हर जगह खुशी से बच्चों की तरह भागकर देखने लगती है और गॉब्लिन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब वो दोनों एक मैपल ट्री के गार्डन से होकर गुजर रहे थे, तभी यूंटक एक मैपल लीफ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले गॉब्लिन उस लीफ को पकड़ लेता है। पर यूंटक उसे वो लीफ फेंकने को बोलती है, क्योंकि उसके अनुसार जो भी गिरते हुए मैपल लीफ को पकड़ लेगा उसे अपने साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ प्यार हो जाएगा। यह सुनकर गॉब्लिन उसे कहता है कि वो बातें अच्छा बना लेती है। इसके बाद गॉब्लिन यूंटक को लेकर एक होटल में जाता है और यूंटक को वहीं रुकने को बोलता है, लेकिन यूंटक गॉब्लिन को बोलती है कि उसे यहाँ कनाडा में अकेले डर लग रहा है। यह सुनकर गॉब्लिन उसे कहता है कि जिस तरह से वो इधर से उधर घूम रही थी, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डरी हुई है। जिस पर यूंटक कहते कि उस समय उसके साथ वो था, इसलिए वो सेफ फील कर रही थी और उसे डर नहीं लग रहा था। इसके बाद यूंटक गॉब्लिन से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन गॉब्लिन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो उसे बुला सकती है। इसके बाद गॉब्लिन वहां से चला जाता है और इधर यूंटक उसको पुकारते रह जाती है। अगले सीन में हमें ग्रीम रीपर को एक दूसरे ग्रीम रीपर के साथ एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल ये लोग यूंटक के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी आत्मा का नाम ना तो जीने वाले की लिस्ट में है ना तो मरने वाले की लिस्ट में। इसी दौरान वहाँ एक आदमी और एक औरत झगड़ा करते हुए आते हैं और ग्रीम रीपर अपनी काली हैट पहनकर उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग दरअसल एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और वो उनकी सोल्स को लेने आया है। ग्रीम रीपर उन दोनों को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और वहाँ पर उस लड़की को वही चाय पीने को देता है जिससे लोगों की मेमोरी चली जाती है। तभी वो आदमी ग्रीम रीपर से पूछता है कि उसने सिर्फ उस लड़की को ही चाय पीने क्यों दिया। इस पर ग्रीम रीपर कहता है कि इस चाय को पीने के बाद वो लड़की अपनी इस जन्म की सारी यादें भूल जाएगी और खुशी खुशी आगे बढ़ जाएगी। ये एक्सीडेंट उस आदमी का पहला एक्सीडेंट नहीं था, जिसकी वजह से सजा के तौर पर अब उसको अपनी सारी गलतियां याद करके पछतानी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, ये वही आदमी था जिसने 20 साल पहले यूंटक के मॉम का एक्सीडेंट किया था। ये सब सुनकर वो आदमी डर के मारे ग्रीम रीपर से माफी मांगने लगता है, पर ग्रीम रीपर उसकी बात नहीं सुनता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गॉब्लिन को उसके सारे सेवकों के ग्रेव के सामने देखते हैं। दूसरी तरफ हमें गॉब्लिन के पास्ट को दिखाया जाता है कि कैसे हर रात वो अपने तलवार को अपने शरीर से निकालने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता था। इसी बीच यूंटक गॉब्लिन को ढूंढते हुए होटल से बाहर आती है और थोड़ी देर बाद उसे गॉब्लिन मिल जाता है। वो उसे पुकारे बिना चुपचाप उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब गॉब्लिन पलट कर देखता है तो उसे वहाँ यूंटक दिखती है। इसके बाद यूंटक को गॉब्लिन की फोटो एक कब्र में दिखती है, जिसको देखकर यूंटक बोलती है कि 20 साल बाद भी गॉब्लिन इतना ही हैंडसम रहेगा। गॉब्लिन यूंटक को कहता कि ये पहली जगह है जहाँ वो रहता था जब उसने अपना होम टाउन छोड़ा था। वो कहता कि ये होटल बहुत ही बदल गया है और पहले ये बहुत ही छोटा हुआ करता था। यह सुनकर यूंटक बोलती है कि अगर तब गॉब्लिन ने ये होटल खरीद लिया होता तो वो आज इसका मालिक होता। जिस पर गॉब्लिन कहता है कि ये उसी का होटल है। फिर गॉब्लिन यूंटक को याद दिलाता है कि क्या उसे स्कूल के लिए लेट नहीं हो रही, क्योंकि कोरिया में अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। ये सुनते ही यूंटक डर जाती है क्योंकि उसे अपने टीचर से डांट सुननी पड़ेगी। इसके बाद गॉब्लिन एक दरवाजे की मदद से यूंटक को वापस से कोरिया पहुंचा देता है। यूंटक ने कनाडा से जो मैपल लीफ लिया था उसको देखकर वो गॉब्लिन के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है। दूसरी तरफ गॉब्लिन को अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि यूंटक उस दरवाजे से कनाडा कैसे आ गई, क्योंकि ये काम सिर्फ वही कर सकता था। यही चेक करने के लिए वो ग्रीम रीपर को अपने साथ एक दरवाजे से होकर चलने को कहता है, लेकिन ग्रीम रीपर वहां नहीं पहुंच पाता है जहां गॉब्लिन गया था। दूसरी तरफ यूंटक भी वॉशरूम के दरवाजे को खोलकर कहीं और पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो वॉशरूम में ही जाती है। तभी वो वॉशरूम में एक लड़की को देखती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो ग्रैंडमा रहती है, जिसे हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। इससे पता चलता कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और वो अपने अपीयरेंस को जब चाहे तब चेंज कर सकती है। वो यूंटक के हाथों में वेजिटेबल्स देकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर यूंटक सबके लिए वही वेजिटेबल्स बनाती है जो उस लड़की ने दिया था। इसी दौरान आंटी की बेटी को यूंटक की कनाडा वाली किताब मिल जाती है, जिसको देखकर आंटी को लगता है कि यूंटक अपने मॉम के इंश्योरेंस के पैसों से कनाडा जाने के फिराक में है, जिसके बाद आंटी उसको मारने लगती है। इधर जैसे ही आंटी की बेटी यूंटक के बनाए खाने को चाकू से काटने जाती है तो उसकी उंगली कट जाती है।
और उसी समय जब उनका बेटा उस खाने को खाता है तो वो खाना उसके गले में अटक जाता है। दरअसल ये सारी प्लानिंग ग्रैंडमा ने की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि युंटक के साथ उसके घर वाले कैसा बिहेव करते थे। युंटक अपनी किताब और खाना लेकर घर से बाहर निकल जाती है और एक जगह बैठकर खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं, जो कि युंटक के बारे में ही सोच रहा होता है कि युंटक उसके पीछे पीछे कहीं भी आ सकती है, उसको बुला भी सकती है, पर उसके सीने में जो तलवार है उसे क्यों नहीं देख सकती। ये सब सोचकर गॉब्लिन से रहा नहीं जाता है और वो खुद ही युंटक के पास चला जाता है और उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने उसे फिर से क्यों बुलाया। इस पर युंटक कहती है कि इस बार सच्ची में उसने उसे नहीं बुलाया। गॉब्लिन कहता है कि युंटक ने जरूर ही उसके बारे में सोचा होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आया है। युंटक उसे पूछती है कि क्या उसके बारे में सोचने से भी वो यहाँ आ जाएगा, जिस पर गॉब्लिन हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि युंटक उसके बारे में क्या सोच रही थी। तब युंटक उससे कहती है कि जब वो दोनों कनाडा में एक साथ थे, भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन कितनी खुशी थी। गॉब्लिन युंटक से पूछता है कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी, तो युंटक बोलती है कि वो अपने आंटी के सोने का वेट कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। अगले दिन युंटक एक चिकन शॉप में पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। उस चिकन शॉप की ओनर का नाम किमसुन था और वो बहुत ही खूबसूरत रहती है। युंटक को वो जॉब आसानी से मिल जाती है और वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एक मैच स्टिक जलाकर और फिर उसे बुझाकर गॉब्लिन को वहाँ पे बुलाती है। युंटक गॉब्लिन को देखती है, जो कि डिनर करते रहता है। गॉब्लिन को ये बात पसंद नहीं आता और वो युंटक को कहता है कि क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह उसे कॉल करके नहीं बुला सकती, जिस पर युंटक कहती है कि उसको ऐसे ही बुलाना पसंद है। साथ ही में वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो हमेशा जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। इसके बाद गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। जब गॉब्लिन घर पहुंचता है तो ग्रीम रीपर उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। फिर ग्रीम रीपर सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी गॉब्लिन ड्रेस चेंज करके ग्रीम रीपर को दिखाने लगता है और इसी तरह पूरी रात वो ग्रीम रीपर को परेशान करते रहता है। अगले दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और न्यूज में दिखाया जा रहा था कि बारिश और बढ़ेगी। इधर किमसुन के रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आते हैं और जब उसे पता चलता है कि युंटक के पास एक भी अम्ब्रेला नहीं है, तो वो एक अम्ब्रेला युंटक को रखने के लिए कह देती है। ये सुनते ही युंटक बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। किमसुन एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, जो कि उसे कहती है कि बहुत ही जल्द वो किसी से मिलने वाली है, जिसके पास एक काले रंग का हैट होगा। और दूसरी तरफ हमें ग्रीम रीपर को दिखाया जाता है, जो कि घर से बाहर जा रहा था। ग्रीम रीपर और गॉब्लिन के बातों से हमें पता चलता है कि जब भी ग्रीम रीपर अपनी काली हैट पहने रखता है, उस वक्त उसे सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्मा ही देख सकते हैं, न कि आम इंसान। दूसरी तरफ किमसन किताबें लेकर बैठा होता है कि कब युंटक उसे बुलाएगी, लेकिन युंटक तो उस समय कनाडा से लाए गए मैपल लीफ को लेमिनेट करने में लगी थी, जिसे वो गॉब्लिन को देकर जॉब के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो एक पार्क में बैठकर गॉब्लिन को बुलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ग्रीम रीपर आ जाता है। ग्रीम रीपर कहता है कि आज उसको बचाने वाला कोई नहीं है और वो उसे पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है। युंटक डर जाती है और पूछती है कि क्या वो अब मरने वाली है, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 19 साल की ही है। जिस पर ग्रीम रीपर उसे कहता है कि लोग 9 साल में भी मरते हैं और 10 साल में भी। अब इससे पहले कि ग्रीम रीपर युंटक को वहाँ से ले जा पाता, वहाँ गॉब्लिन आ जाता है। युंटक अपने हाथों से गॉब्लिन की आंखें छुपा देती है और कहती है कि वो उस इंसान की आंखों में ना देखे, वो एक ग्रीम रीपर है। इस पर गॉब्लिन कहता है कि वो पहले से ही ग्रीम रीपर को जानता है। ग्रीम रीपर गॉब्लिन को कहता है कि वो युंटक को बचाकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। ग्रीम रीपर इसके आगे बोलने ही वाला रहता है कि आसमान में से बिजली चमकने लगती है, जो गॉब्लिन गुस्से में कर रहा था। गॉब्लिन कहता है कि उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इतने में ही युंटक गॉब्लिन को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन गॉब्लिन कहता है कि ग्रीम रीपर उसे कहीं भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो गॉब्लिन की ब्राइड है। ये सुनते ही ग्रीम रीपर को हैरानी होती है और वो वहां से चला जाता है। ग्रीम रीपर के जाने के बाद युंटक गॉब्लिन से पूछती है कि हर बार जब भी वो गॉब्लिन से पूछती थी कि वो गॉब्लिन है या नहीं, तो वो बार बार मना क्यों कर देता था। इस पर गॉब्लिन कहता है कि युंटक उसकी ब्राइड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो उसकी ब्राइड रहती तो उसे गॉब्लिन के अंदर वो तलवार भी दिख पाता। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। युंटक कहते कि आज के बाद वो कभी भी उसे नहीं बुलाएगी और फिर वहां से जाने लगती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो गॉब्लिन भी वहां से जा चुका था। हम देखते कि इस लड़ाई के बाद दोनों बहुत ही दुखी रहते हैं। युंटक लाइब्रेरी में जाकर गॉब्लिन के बारे में जानने के लिए फेरी टेल्स के बुक पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे गॉब्लिन की ये बात याद आती है कि वो अब कभी भी उसकी ब्राइड नहीं बन सकती, जिससे गुस्से में आकर वो लैमिनेटेड लीफ को एक किताब के अंदर रखकर वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो किताब कोई और लेकर वहां से चला जाता है।
दूसरे तरफ गॉब्लिन की भी हालत यूनटक के बारे में सोच सोच कर खराब हो रही थी और इधर ग्रीम रीपर और ड्यूकवा गॉब्लिन की ऐसी हाल के बारे में सोच रहे थे। तभी ग्रीम रीपर कहता है कि जरूरी उस लड़की की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है जिससे उसने झगड़ा किया था। ये सुनते ही ड्यूकवा उस लड़की के बारे में पूछने लगता है और गॉब्लिन को कहता है कि उसे उस लड़की से माफी मांग लेना चाहिए। बातों बातों में ड्यूकवा को ये पता चल जाता है कि उसने जिसको घर रेंट पर दिया है वो दरअसल एक ग्रीम रीपर है। इसके बाद हम ग्रीम रीपर को देखते हैं जो यूनटक को लेने उसके घर आया हुआ था। गॉब्लिन को पहले से ही शक था कि ग्रीम रीपर ऐसा करेगा, इसलिए वो भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन ग्रीम रीपर को यूनटक नहीं मिलती और वो गॉब्लिन से पूछता है कि क्या उसने यूनटक को कहीं जाने के लिए बोला है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि वो यहाँ यूनटक को यही बोलने आया था, लेकिन वो तो उससे पहले ही जा चुकी है। दूसरी तरफ यूनटक अपने घर ना जाकर चिकन शॉप में ही सोने के लिए रुक जाती है और रात में एक आत्मा से मिलने बाहर जाती है। वो उसे पूछती है कि वो उसे गॉब्लिन की ब्राइड क्यों बुलाती है, जिस पर वो आत्मा कहती है कि उसके ग्रैंडमा ने उसे ये बताया था और यूनटक को अपने ग्रैंडमा के पास ले जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा यूनटक को बताती है कि 19 साल पहले गॉब्लिन ने उसकी और उसकी मॉम की जान बचाई थी और जब ग्रीम रीपर उनकी सोल्स को लेने आया था तब उसे कुछ नहीं मिला और यही वजह थी कि तब से लेकर आज तक ग्रीम रीपर उसे ढूंढ रहा है। यह सुनकर यूनटक को बहुत ही अफसोस होता है कि उसे गॉब्लिन से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन यूनटक की आंटी यूनटक को ढूंढते हुए किमसुन की चिकन शॉप पर आती है, लेकिन किमसुन कहती है कि यूनटक स्कूल गई हुई है। अगले ही पल आंटी किमसुन से झगड़ा करने लगती है और कहती कि वो यहीं यूनटक का इंतजार करेगी जब तक वो आ ना जाए। इस पर किमसुन यूनटक की आंट को डराने के लिए किसी को कॉल करके ऐसे ही कहती है कि वो उसके चिकन शॉप पर आ जाए क्योंकि कोई औरत उसे परेशान कर रही है। ये सुनते ही आंटी डर के वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद आंटी के पास दो लोग आते हैं जो कि उसे धमकाकर पैसे मांगने लगते हैं। आंटी घबरा के कहती है कि उसके पास जो पैसे हैं वो यूनटक की मॉम के इंश्योरेंस के पैसे हैं और उसका पासबुक जरूरी यूनटक के पास होगा। इसके बाद वो लोग आंटी से यूनटक के स्कूल का पता पूछकर वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों यूनटक का किडनैप करके बैंक बुक के बारे में पूछने लगते हैं। तभी यूनटक की नजर जलते हुए लाइटर पर जाती है जो उनमें से एक आदमी ने सिगरेट जलाने के लिए यूज किया था और यूनटक फौरन उस लाइटर को बुझाने की कोशिश करती है ताकि वो गॉब्लिन को बुला सके। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि यूनटक के गले के पीछे का निशान अचानक से चमकने लगता है और इधर गॉब्लिन को एहसास हो जाता है कि यूनटक जरूर ही मुश्किल में है। दूसरी तरफ वो आदमी जो कार ड्राइव कर रहा था वो नोटिस करता है कि वहां लगे स्ट्रीट लाइट्स बड़े ही अजीब तरीके से बंद होने लगती है और उसी वक्त हम गॉब्लिन और ग्रीम रीपर को दूर से उनके तरफ आते हुए देखते हैं। एपिसोड 2 इसी के साथ खत्म हो जाता है।